गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मिड टर्म्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और अच्छे ही गए होंगे मिड टर्म, और जिसके अच्छे नहीं गए उसके भी कोई बात नहीं। अच्छे कभी कभी अच्छे चले जाते हैं, कभी कभी अच्छे नहीं जाते, तो उसकी तो टेंशन मत लेना। अच्छे नहीं गए तो तुम्हारे पास एक प्लस पॉइंट भी है कि अभी तुम्हें फाइनल्स जो है उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। फाइनल्स में और मिड टर्म की ज़्यादा वेटेज नहीं है, बहुत ही कम है। 30 मार्क्स या 20 मार्क्स में से चढ़ेंगे। ज़्यादा किसकी वेटेज है? फाइनल्स की। सो तुम्हें किस में फोकस करना है? फाइनल्स एग्जाम्स में जो अब आने वाले। तो तुम ये मान के चलो कि जैसे अभी फैब में एग्जाम्स होंगे, इतना एक्सपेक्टेड मंथ फैब है तो उसमें एग्जाम्स हो सकते हैं। सो अभी क्या चल रहा है हमारे नवंबर दिसंबर जनवरी एंड फैब में एग्जाम, तो ऑलमोस्ट हमारे पास 3 मंथ्स है। तो आज मैं बताऊंगी वीडियो में हाउ टू यूटिलाइज दीज 3 मंथ्स इन अ वेरी इफेक्टिव वे कि मस्त एग्जाम में फोड़ के आ जाओ और जो भी मिड टर्म गया उसको तुम कवर अप कर लो, आराम से 80-90% ले आओ। ठीक है। सो अगर 80-90% आराम से आ जाएगी, 90 प्लस भी आ सकती है अगर जिसने इसको ध्यान से सुन लिया। ठीक है ना। सो क्या करना है सबसे पहले, जैसे 3 मंथ्स है, जैसे अभी नवंबर चल रहा है तो इस नवंबर मंथ में 15 दिसंबर तक एक ऐसा कैलेंडर टाइप का बना दो। मैंने भी बना रखा है, कैलेंडर बना देना। ठीक है। उस पर डेट लिखना, जैसे आज कितनी है 16 जब भी अपलोड होगी कल 16 नवंबर, तो ऐसा पूरा कैलेंडर बना लेना 15 दिसंबर तक। और ये अपना टारगेट बना लो कि तुम्हें 15 दिसंबर तक कोर्स कंप्लीट करना अपना। और वो कोर्स कैसे कंप्लीट करना, जो टर्म 2 का कोर्स है वो कह रही हूँ मैं। जैसे अभी कुछ 7 चैप्टर होंगे या 8 चैप्टर होंगे, साइंस कॉमर्स आर्ट जितनी भी स्ट्रीम्स हैं उन सबके जैसे सब्जेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट करो। कंप्लीट भी कैसे करना है वो भी मैं बताती हूँ। कि पर एक प्रॉमिस करो मुझसे कि डेली पढ़ोगे, वो भी सारे नहीं, मतलब जो जैसे साइंस स्ट्रीम में मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री है, ये 3 सब्जेक्ट जिनकी बायो है वो बायो भी एक, और कॉमर्स में वो है अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, मैथ्स वहाँ पे भी है। और रही बात आर्ट्स की, वहाँ पे इकोनॉमिक्स वहाँ पर है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिक्स, ये 4-5 सब्जेक्ट उसमें भी है। तो जो तुम्हारे मेन सब्जेक्ट्स हैं जिसमें तुम्हें डर भी लगता है कि इसमें कैसे होगा, जैसे इंग्लिश है वो बहुत लाइट ले लेते हैं और वो हो भी जाती है। इंग्लिश है, जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत से होंगे, ऑप्शनल सब्जेक्ट, किसी का होम साइंस है, किसी का फिजिकल एजुकेशन है, तो ऑप्शनल को तो तुम रहने दो, वो तो हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ना है, उसको भी पढ़ना है ना, उसको छोड़ दो कभी। तो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है उनको भी पढ़ना, बट कम कम। पर जो तुम्हारे मेन 4 या 5 सब्जेक्ट जितने भी मेन हैं, क्या करना, डेली पढ़ना उनको। एक प्रॉमिस मुझसे करो कि डेली सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना, चाहे तुम 1 घंटा दो चाहे 2 घंटे दो, बट अपने अकॉर्डिंग डेली उनको पढ़ना। डेली से क्या होगा, जल्दी जल्दी कंप्लीट होगा। अब मैंने ये तुम्हें सिर्फ 15 दिसंबर तक का चैलेंज समझ लो। और अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कह रही हूँ, कमेंट बॉक्स में करना कि आई एक्सेप्टेड 15 दिसंबर चैलेंज। तुमने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। मैं खुद इस चैलेंज को फॉलो करूंगी क्योंकि मुझे भी अपना कंप्लीट करना है। सो कंप्लीट कैसे होगा, जैसे मैं बता रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो तुम्हारी इतनी अच्छी प्यारी प्यारी बुक है एनसीईआरटी की, तो उस एनसीईआरटी बुक को एक बार रीड कर लेना। फर्स्ट टाइम रीड करोगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, मुझे भी नहीं आता कुछ भी समझ में, तो फर्स्ट टाइम रीड करोगे नहीं आएगा। फिर जहाँ तुम्हारा ट्यूशन लगा हुआ है, वहाँ ट्यूशन में वो चैप्टर जब समझाएंगे तुम उसके नोट्स बनाओगे। ट्यूशन का प्रोसेस वैसे बहुत लंबा है, ट्यूशन के भरोसे मत रहना। स्कूल में मोस्टली फास्ट करवाते हैं। एक बार को मैं स्कूल की कह सकती हूँ, बट ट्यूशन के भरोसे रहोगे तो हो गया। कभी ट्यूशन के भरोसे मत रहना, क्योंकि वो करवाएंगे लेट हो गया तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया तुमने, प्रैक्टिस कर लिया सब कुछ, तो ट्यूशन के भरोसे रहे तो फिर हो गया काम। इससे अच्छा अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाओ। बाद में जब तुम्हारे पेपर से एक दिन पहले ना तुम्हारे स्कूल वाले तुम्हारे साथ रहते हैं ना तुम्हारे ट्यूशन वाले, कौन रहता है एट द एंड? तुम खुद अपने साथ रहते हो। तो एग्जाम से एक दिन पहले तुम हो, तो जब तुम एग्जाम से एक दिन पहले खुद का साथ दे सकते हो, तो इस पूरे जो इंटरवल, ये पूरा टाइम है, उसमें भी कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, तुम्हें खुद को ही अपना साथ देना पड़ेगा। तो सबसे पहले खुद की स्ट्रेटेजी बनाओ। भूल जाओ कि तुम्हारा ट्यूशन है, मैंने भी ये सोच रखा है कि ट्यूशन भूल जाओ, स्कूल भूल जाओ। जैसे स्कूल का टाइम मॉर्निंग का होता है तो मॉर्निंग का टाइम हटाओ और मॉर्निंग में सिर्फ स्कूल की बात करो। स्कूल में फालतू मजे करो, बातें करो, काम करो, जो टीचर पढ़ाए उसे सुन लो, घर आकर उसे कर लेना। बट स्कूल का अलग ले लो, ट्यूशन का टाइम अलग कर लो। जितना बीच का टाइम बच रहा है वो तुम्हारा अपना टाइम है जिसमें तुम्हें करना है अपना सिलेबस कंप्लीट। जैसे सिलेबस कंप्लीट अब मैं बता रही थी, पहले तो मैं बोल रही हूँ स्कूल हटाओ, ट्यूशन हटाओ। दिमाग अपना बिल्कुल क्लियर रखो। बीच का जो फिक्स टाइम है, जो कि तुम्हारा खुद का टाइम है, ना स्कूल का ना ट्यूशन का टाइम बचा, बीच का टाइम वो तुम्हारा है, खुद का टाइम, उसे तुम्हें अपने हिसाब से चलाना है। ठीक है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी रीड करना। नहीं आएगी समझ में एनसीईआरटी बुक खोल के पढ़ना, पर एनसीईआरटी भी जरूरी है ओवरव्यू के लिए, पहले ले लेना ओवरव्यू के लिए। फिर यूट्यूब पे जाना, 1 शॉट लेक्चर चल रहे हैं। 1 शॉट लेक्चर 1 या 2 घंटे के होते हैं। ये नहीं कह रही कि मैं 10 घंटे के 1 शॉट लेको। कभी कहो 1 शॉट 10 घंटे के होते हैं, 5 घंटे के होते हैं, मैंने भी देखे हैं। इतने बड़े देखने की कोई जरूरत नहीं। फिर फायदा क्या, 1 शॉट फिर और ओरिजिनल लेक्चर में क्या फर्क हुआ? कुछ हुआ नहीं। तो तुम्हें हमें कौन से लेक्चर देखने, एक
ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे के, 2 या 3 घंटे, उससे ज्यादा के वन शॉट नहीं देखने। तो क्या, पहले एनसीईआरटी रीड कर लो, टिप्स बता रही हूँ मैं, सुन लो, ध्यान से सुनो, काम ही आएगी। तो पहले एनसीईआरटी एक बार रीड कर ली हमने अच्छे से, ये मैं बता रही हूँ 15 दिसंबर तक का एनसीईआरटी रीड करी, फिर यूट्यूब से वन शॉट देखा, अपने नोट्स बनाए फटाफट जैसे वो बोल रहे, साथ में पेन है, पेन से लेके बैठा, कोई मूवी नहीं चल रही तुम्हारी कि देखो मजे ले रहे हो वीडियो के, नहीं, कॉपी साथ में होनी चाहिए, नोट्स लिखोगे प्रॉपर नोट्स जैसे बनते हैं, बना लिए, एक पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। उसके बाद क्या करना, उसके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, यूट्यूब पे अवेलेबल है, नहीं तो गूगल पे देख लेना, या तुम्हारे पास कोई बुक वगैरह होगी तो उससे एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, पेपर में एमसीक्यू भी आएंगे, और कुछ क्वेश्चंस देख लेना इन टेक्स्ट वगैरह के, तो देख लेना क्वेश्चंस, अदरवाइज तुम्हारे पास तो क्वेश्चन की कमी है नहीं, पता नहीं कहाँ से कौन सी बुक उठा कर ले आओगे क्वेश्चन करने के लिए, क्वेश्चन की तो कमी है नहीं, कहीं से भी मिल जाएंगे क्वेश्चन, तुम्हारे ट्यूशन वाले देते हैं, वो स्कूल की मैम बता देती हैं, वो सर बता देते हैं, वो उतने की ना पे, थ्योरी पढ़ ली, क्वेश्चंस कर लिए एक बार को, इसे साइड करो, एक चैप्टर कंप्लीट, इसी तरीके से तुम्हें और चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, 15 दिसंबर तक कंप्लीट करने हैं। उसके बाद सिलेबस कंप्लीट हुआ तुम्हारा 15 दिसंबर के बाद असली लड़ाई शुरू होती है। उस टाइम क्या करना है, 15 दिसंबर से लेकर आगे जनवरी तक, 1 जनवरी तक, यानी कि न्यू ईयर के टाइम तक, 15 दिसंबर से 1 जनवरी तक तुम्हें रिविजन करनी है, वो भी टर्म 1 हो चुका हो, जो टर्म 2 की जो तुमने अभी पढ़ा है, दोनों का सिलेबस, कि फाइनल्स में तो सारा सिलेबस आएगा, ऑल सिलेबस, तो जो तुमने अभी पढ़ा 15 दिसंबर तक जो पढ़ा, और उससे पहले जो तुमने पढ़ा, एग्जाम दिए थे अभी मिड टर्म के, तो उन दोनों को पढ़ के तुम्हें कब रिवाइज करना है, 15 दिसंबर के बाद रिविजन करनी है आराम से, बिल्कुल। एक चैप्टर पढ़ा, चैप्टर तुम अच्छे से, तुमने वन शॉट से, जिसके मिड टर्म के चैप्टर्स नहीं हुए उनमें से मैं भी हूँ, मेरे भी मिड टर्म के सारे चैप्टर्स नहीं होते, तो मुझे 15 दिसंबर के बाद ही कंप्लीट करना है, और ये स्ट्रेटेजी तुम्हारे लिए भी, मैं भी ये फॉलो करूंगी, ठीक है। फिर अच्छे से हमें फॉलो करना है, ये नहीं कि रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना कि रिजल्ट आएगा, परसेंटेज आएगी, कि रिजल्ट कब आता है ये ध्यान से सुनना, रिजल्ट तभी आता है हमने कितने एफर्ट्स डाले अपनी तरफ से, जितने हम एफर्ट्स, अगर रिजल्ट हमारा कम आ रहा है ना, तो अपने मन में सोचना हमने कहीं ना कहीं गद्दारी करी है खुद से। अगर तुम देखो, अगर तुमने जो मैंने तुम्हें बताया सिलेबस कंप्लीट करना, नहीं कर पाए ढंग से सिलेबस कंप्लीट, तो गलती उसके ब्लेम हम ही होंगे, तो बाद में रिग्रेट करने से अच्छा है क्यों ना हम अभी पढ़ ले, है ना, जितना में बाद में बैठ के रोना है कि यार हमारे मार्क्स गंदे आ गए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारे मार्क्स भी अच्छे आए, एक्सपेक्टेशंस हमारी हाई रहती हैं, तो उसके लिए एक्सपेक्टेशंस अगर हमारी हाई है तो उसके लिए एफर्ट्स भी तो हाई डालने पड़ेंगे ना, ये क्या बिना एफर्ट डाले तुम्हारे रिजल्ट आ जाएगा, नहीं आएगा। सो डेली तुम्हें कंसिस्टेंट मेहनत, एक प्रॉमिस करो मुझसे, कंसिस्टेंट रहोगे, डेली सारे चैप्टर्स पढ़ोगे, और वो भी 15 दिसंबर तक कंप्लीट करोगे, 2 प्रॉमिस, 15 दिसंबर तक कोर्स कंप्लीट करना है, और कंसिस्टेंट रहोगे, 2 प्रॉमिस, ठीक है। और ये चैलेंज 15 डेज, 15 कह रही हूँ, 15 दिसंबर का चैलेंज मान लो इसे, और कंप्लीट करना है अपना सिलेबस टर्म 2 का, फटाफट से करना है, एक बार ऐसे नहीं कि घुस जाओ, फालतू नहीं करना, ठीक है। स्कूल का टाइम अलग, ट्यूशन का अलग, बीच में काफी टाइम बचता है, 24 घंटे है, मैं टाइम बताऊं, 24 घंटे है, 24 में से 6 घंटे स्कूल के मान ले, 7 घंटे सोने के मान लिए, 13 हारी होगा, 4 घंटे एक दिन में उसके मान लिए ट्यूशन के, 13, 14, 15, 17 हुए, फिर भी 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 3, 3, 6, 7 घंटे पढ़ाई के बदले, 7 घंटे कम है, 7 किसी के पास कोई ट्यूशन भी नहीं जाता, बहुत से बच्चे हैं जो ट्यूशन नहीं भी जाते, तो उनके 7 से क्या, उनके 10 घंटे बच रहे हैं, 10 घंटे बच रहे हैं ना, स्कूल हटा लिया मैंने, ट्यूशन डाल लिया, जो ट्यूशन नहीं जाता उसके लिए 10 घंटे, अदरवाइज जो ट्यूशन जाता उसके लिए कम से कम 5 तो बच रहे हैं, तो उन 5 घंटे में क्यों नहीं पढ़ रहे, क्या दिक्कत आ रही है, सिलेबस तुम्हें करना है, अच्छा, तो 15 दिसंबर तक मैं बता रही हूँ सिलेबस कंप्लीट कर लेना, डेली पढ़ के, पहले कंसिस्टेंट, और 15 दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट, 15 दिसंबर के बाद मैंने बताया, 15 दिसंबर के बाद 1 जनवरी तक तुम्हें रिविजन करनी है, प्रॉपर रिविजन, एक तरीके से पूरा याद कर लेना, कि मतलब ये थ्योरी पढ़ लेनी है, न्यूमेरिकल्स भी मुझे पता है ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं हो सकते, बट एटलीस्ट कुछ तो न्यूमेरिकल्स जो एनसीईआरटी बुक में, वो न्यूमेरिकल्स तो हो सकते हैं, इतने ज्यादा नहीं हो सकते, थोड़ा टाइम कम है, क्योंकि हम कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्टिव करने की कोशिश करें, तो ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं हो सकते, बट कुछ तो न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं ना, अगर तुमने एक न्यूमेरिकल कर लिया, उसकी तरह अगर दूसरा भी आता है वो भी तो कर सकते हो, तो पहले थ्योरी पढ़ ली तुमने, अच्छे से रिवाइज कर ली, 1 जनवरी तक तुमने रिविजन कर लिया अच्छे से, विद थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स, वो कर लिया कंप्लीट तुमने, ठीक है। फिर रही बात 1 जनवरी से एग्जाम डेट, जब भी हमारी 1 जनवरी से हो गई, फिर फरवरी में एग्जाम है, तो तुम्हारे पास अभी भी 1 मंथ बचता है, तो इस 1 मंथ में क्या करना है, तुम कोई भी किसी भी पब्लिशर की बुक लेना, चाहे एडुकार्ट हो, चाहे ओसवाल हो, और भी बुक्स हैं, चाहे कोई सी भी ले लो, ये दोनों वैसे मोस्ट पॉपुलर बुक है, इसमें अच्छा मतलब माइंड मैप्स वगैरह भी होते हैं इन बुक्स में, ठीक है, और सही क्वेश्चंस भी होते हैं, तो एक क्या काम करना, PYQs कर लेना, पिछले कम से कम 5 साल के तो करने ही करने हैं, पिछले
पिछले 5 साल के PYQs कर लेना और सैम्पल पेपर जो ऑफिशियल CBSE का था उस सैम्पल पेपर को, इतना इनफ है भाई। तुमने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया 15 दिसंबर तक, और ये करना ही करना है, चैलेंज समझो इसे भाई। 15 दिसंबर तक कंप्लीट करना है। डेडलाइन सेट, जब तक डेडलाइन सेट नहीं होगी तब तक कुछ नहीं कर सकते। एक डेडलाइन तुम्हारी है 15 दिसंबर तक, इससे पहले तुम्हें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है पूरा, मतलब एक मक्खन तरीके से एक पूरा मक्खन खा लेना है। जैसे पूरा भी तुम्हारा बस दूध सा बना हुआ है, तो दूध में से तुमने सारी मक्खन बना दिया तो 15 दिसंबर तक मक्खन बन गया, मलाई निकल गई सॉरी। उसके बाद तुम्हें मक्खन बनाना है, तो रिवीजन करोगे जितना मिड टर्म में आ चुका, और ये बात का जो तुमने अभी 15 दिसंबर तक करा उसे रिवीजन कर लोगे। तो 2 फेज हुए, एक में तुमने सिलेबस कंप्लीट करा अपना वन शॉट्स के थ्रू, NCERT और वन शॉट के थ्रू सिलेबस कंप्लीट करा। फिर बाद में जो ये वाला बीच का टाइम बचता है इसमें तुमने रिवीजन कर लिया। मिड टर्म वाला भी रिवीजन में ज्यादा टाइम नहीं लगता, रिवीजन तो बहुत आसान है, बहुत कम टाइम लगता है उसके लिए। एक बार अगर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आधी टेंशन हमारी यहीं पे खत्म हो। सबसे बड़ी टेंशन यार सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा, मैंने वीडियो बनाई थी लास्ट टाइम भी, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा। तो अगर एक बार हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा आधी टेंशन तो वहीं पे खत्म, कुछ बच्चों की तो पूरी टेंशन खत्म हो जाएगी। तो ये हमारे लिए अच्छा ही है, अच्छा प्लस पॉइंट है कि हमारी टेंशन खत्म। सिलेबस अगर एक बार कंप्लीट होता है टेंशन फुल खत्म। सिलेबस कंप्लीट खत्म हुआ तो उसके इस फेज में तुमने रिवीजन करना है, रिवीजन खत्म हुई सेकंड प्लस पॉइंट, फिर हम और खुश, टेंशन और भी खत्म। अब फिर हमें लास्ट जो थर्ड फेज है 3 फेज में डिवाइड कर दो। फर्स्ट सिलेबस कंप्लीट करने का, सेकंड रिवीजन फेज, एंड जो थर्ड फेज बचता हमारा 1 जनवरी से एग्जाम डेट तक, उसमें हमें सिर्फ PYQ सैंपल पेपर प्रैक्टिस करना है। और किसी अच्छे पब्लिशर की ले लेना, चाहे तो ऑनलाइन Amazon फ्लिपकार्ट पे मिल रहे हैं या किसी बाहर शॉप से ले लेना। मैं ये नहीं कह रही किसी की भी बुक लो, कोई सी भी बुक लो, क्वेश्चन अच्छे ही होते हैं मोस्टली। बस माइंड मैप्स के थ्रू एक बार उस बुक से भी रिवाइज कर लेना, टॉपर की आंसर शीट भी होती है उस बुक में, तो टॉपर्स की आंसर शीट देख लेना और फिर फाइनल में कर लेना। और इतना करने के बाद भाई बता रही हूँ सच में, तुम्हें फोड़ने से कोई नहीं रोक सकता। इतना अच्छा स्कोर करोगे जितना तुमने मिड टर्म में करा ना, उससे लाख गुना बेटर करोगे। ले लो इस एक तरीके से चैलेंज के थ्रू लो। 15 दिसंबर याद रखना वो डेट, 15 दिसंबर तक कोर्स कंप्लीट करना है किसी भी कीमत पे, प्रॉमिस एंड चैलेंज, एज अ चैलेंज लो इसे। मैं भी इस चैलेंज को फॉलो करूंगी आज से, अभी से ही, ठीक है? हम भी, मैं भी और तुम सब मिलकर इस चैलेंज को हम फॉलो करेंगे, ठीक है? तो कैसी लगी वीडियो? अभी हमें इन 3 फेसेस से गुजरना है, ठीक है? 3 फेजेस से गुजरना है, उसके बाद हम अपने एग्जाम्स देंगे। कोई भी चीज हमें यूं ही अचीव नहीं होती, उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं। और इस जो 3 फेजेस हैं उसमें तुम्हें एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे और स्ट्रगल्स भी करना पड़ेगा। मन करेगा खेलने का, फालतू वीडियोस देखने का यूट्यूब से, तो वो नहीं देखना, हमें अवॉइड करना है इस टाइम पे, क्योंकि हम इतने एंड मोमेंट पे आ चुके हैं ना कि मतलब एग्जाम्स है अभी, तो हम ऐसे अगर ढील दिया हमने अभी तो फिर हमारे पिछले टाइम की तरह, मिड टर्म की तरह हालत हो जाएगी। मार्क्स कम आएंगे, फिर रोना वोना आएगा और फिर सोचेंगे हम कहीं के नहीं रहे। भाई इतने नेगेटिव, अगर मार्क्स कम आ जाते हैं ना तो माइंड बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं बच्चों के मन में, होता है ऐसा। तो हमें इस चीज से इस बार बचना है। मिड टर्म में जो गलती करी हो गई, गलती तो हम रोक नहीं सकते, गलती हो गई तो हो गई, बट हाँ उन गलतियों से हम सीख सकते हैं। और सबसे पहले तुम एक काम करो, वीडियो के एंड होने से पहले तुम्हें एक काम देती हूँ, एक लिस्ट टाइप बना लो, जो भी तुम्हारी मिड टर्म में तुमने गलतियां करी उस लिस्ट को लिखो। मैंने भी अपनी लिस्ट बना रखी है कि जो जो मैंने गलत करी है वो पॉइंट्स लिख रखे, और वो पॉइंट्स मैं उनको रिकवर करने की कोशिश कर रही हूँ, और मैं कर भी रही हूँ, ऐसी बात नहीं कर रही बोलने के लिए, उन पॉइंट्स को मैं कर भी रही हूँ, ठीक। तो फाइनल्स में मैंने ये लिखा है, जब से मेरे मिड टर्म्स खत्म हुआ और मेरे स्कोर वैसे ही गंदा ही आया, पेपर मेरे अच्छे नहीं गए थे, इतने पढ़ा नहीं था मैंने ढंग से, तो मैंने अपनी गलतियां लिख ली, सारी मिस्टेक्स लिख ली। अब मैं उनको कर रही हूँ, सही कर रही हूँ, तो फाइनल्स में वो मिस्टेक्स पूरी रिमूव हो जाएंगी। तो फाइनल्स में इसका मतलब यही है ना कि हम अच्छा स्कोर करेंगे। जो गलती हमने कर ली ये ध्यान रखना कि दोबारा रिपीट मत करना, जो हो गया वो हो गया। एक बार गलती होती है तो गलती, दूसरी बार होती है तो वो लापरवाही कहलाती है। तो हमें लापरवाही नहीं करनी है ना, हमें क्या करना है, बिल्कुल अच्छे से जो ये 3 फेसेस है उनका अच्छे से यूटिलाइज करना है। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट, दूसरे फेज में रिविजन, थर्ड फेज में PYQs एंड सैंपल पेपर। इन 3 फेज को अगर कंप्लीट करते हैं तो हमारे जो फाइनल्स हैं वो अच्छे जाएंगे, ठीक है? आज से ही लग जाओ काम पे, आज अपना पूरा शेड्यूल बनाओ कि तुम्हें इतने इतने चैप्टर्स करने हैं एक दिन में सब्जेक्ट्स, पर ये शर्त ये है कि डेली सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अगले दिन में दूसरा, एक हफ्ते तक पढ़ नहीं रहे, तो ऐसे 15 दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। और जो बच्चे से ढील देते हैं ना उनका कभी होता भी नहीं है, नहीं होगा उनका भाई, क्योंकि उनमें ना कंसिस्टेंसी है ना वो डेली करते। तो ऐसे बच्चे को हो जाएगा। तुम खुद सोचो कैसे होगा। परसेंटेज चाहिए तुम्हें 90, 85 अबव, 90 अबव, 95 प्लस। तो जो डेली नहीं पढ़ सकता यार, जो अपने काम को डेली नहीं कर सकता, उसके नहीं आ सकते, बिल्कुल भी नहीं आ सकते।
तो तुम खुद सोचो, डेली एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। मन नहीं करता तब भी बैठो, मन को बोलो कैसे नहीं कर रहा, मन अपने मन में ठान लो कि मुझे इस बार करना है तो करना है, इस बार 11th क्लास में मुझे अच्छा स्कोर करना है तो करना है। जिसने जो भी स्ट्रीम लिया उसमें फोड़ के आओगे, ठीक है। और आई प्रॉमिस यू, अगर इफ यू फॉलो दीज टिप्स एंड कंप्लीट दीज फेजेस इन अ प्रॉपर वे, यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर फाइनल्स एग्जाम। ओके, तो इसी के साथ ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, और मिलेंगे कुछ टाइम बाद और वीडियोस में मिलेंगे। बातचीत तो होती रहेंगी हमारी, और ये मेरी तरफ से कुछ टिप्स भी, इनको जरूर फॉलो करना, एग्जाम्स अच्छा जाएगा। ओके, बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।